वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंजीनियर जितेंद्र महतो। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेंड डिटेक्शन ऑफ स्टील बार। बेंड डिटेक्शन ऑफ स्टील बार, जैसा कि हम लोग जानते हैं आरसीसी वर्क के लिए बेंड डिटेक्शन ऑफ स्टील बार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सपोज मान लेते हैं अगर हम लोग 45 डिग्री मान लीजिए, ये हमारा स्टील बार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक रेनफोर्समेंट है, स्टील बार हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टील बार हो गया। जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं या स्लैब करते हैं तो हम लोगों को बेंड डिटेक्शन का दरकार अक्सर करके देखा जाता है। डेवलपमेंट लेंथ जब हम लोग निकालते हैं तो 190 डिग्री डेवलपमेंट लेंथ जब हम लोग निकालते हैं तो 190 डिग्री बेंड करते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ 135 डिग्री पे हम लोग बेंड करते हैं, एंड कुछ भाग उसका 135 डिग्री पर भी बेंड होता है। जब हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं तो कितना हमें डाया ऑफ बार माइनस करना चाहिए उस बेंड की वजह से। तो हम लोग जानते हैं, फर्स्ट हम लोग जानेंगे 445 डिग्री बेंड। सपोज ये मेरा डाया ऑफ बार है, अगर मैं इसको इस एंगल से अगर मैं बेंड करता हूँ 45 डिग्री पे, तो मेरा 1 इंटू डी बेंड डिडक्शन होगा। 1 इंटू डी मेरा क्या है, डाया ऑफ बार। डी मेरा क्या हो जाएगा, डाया ऑफ बार। ठीक है दोस्तों, डाया ऑफ बार। सपोज डाया ऑफ बार का मतलब 8 mm, 10 mm, 12, 16 एटसेट्रा ये हमारा होता है। जब हम 90 डिग्री बेंड करेंगे, ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं, 90 डिग्री पर जब हम लोग बेंड करते हैं तो हम लोग 2D माइनस करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग 90 डिग्री बेंड करते हैं तो हम लोग 2D माइनस करते हैं। फॉर 135 डिग्री हम लोग 3D बेंड करते हैं। फॉर 180 डिग्री हम लोग 4D बेंड करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। 4D का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं सपोज ये मेरा 135 डिग्री ये मेरा स्टील बार है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा स्टील बार है और 135 डिग्री पे बेंड हो रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 135 डिग्री का मेरा फॉर्मूला क्या हो रहा है, 3 इंटू डी। तो यहाँ पे 3 इंटू डी और डी मेरा क्या हो जाएगा, डाया ऑफ बार। ठीक है दोस्तों, तो क्या देखें हम लोग 135 डिग्री पे मेरा बेंड हो रहा है, तो 3 इंटू डी मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो 3 इंटू डी मेरा क्या है, डाया ऑफ बार। मान लेते हैं मेरा डाया ऑफ बार 10th mm है, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा, 30 mm। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन मैं देना पाऊँगा कि साइट पर जब बार आती है या जब हम लोग घर बनाते हैं तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो तो स्टील बार लिया देते हैं। हम लोग स्टील बार के बारे में कुछ जानते नहीं है। तो अगर ऐसा हो, जब आप लोग घर बनाइएगा या बनवा रहे होंगे या बनवाइएगा भविष्य में, तो आप ये भूल मत कीजिएगा, किसी के भरोसे किसी चीज़ को मत छोड़िएगा। जब आपके पास स्टील बार आएगा तो कुछ बातों का आपको ध्यान में रखते हुए स्टील बार को चेक करना चाहिए। अब स्टील बार में क्या चेक करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये मेरा एक स्टील बार हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा स्टील बार हो जाएगा। स्टील बार में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ABCD। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का नाम होता है, टाटा भी हो सकता है, SRM भी हो सकता है। उसके बाद मेरा हो जाएगा टाइप ऑफ स्टील। TMT थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट बार, TMX भी होता है, थर्मिक्स पावर स्टील बार होता है, CTD होता है, कोल्ड ट्विस्ट डिफॉर्म बार होता है। ये ज़रूर आप देखिएगा। उसके बाद होता है मेरा FE 500। FE मेरा क्या है, FE मेरा हो जाएगा आयरन।
ठीक है दोस्तों, Fe मेरा हो जाएगा आयरन। 500 मेरा क्या हो जाएगा, 500 दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा 500 एंड ISI कोड, जो कि बहुत मायने रखता है। आप जब भी स्टील बार परचेस कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, रेनफोर्समेंट छड़िया जब लीजिएगा तो ISI कोड का वहाँ पे टैग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और सेकेंड हम लोग अगर बात करते हैं तो ग्रेड ऑफ, सेकेंड मेरा टॉपिक है ग्रेड ऑफ स्टील बार। ठीक है दोस्तों, ग्रेड ऑफ स्टील बार, ग्रेड ऑफ स्टील बार, ग्रेड ऑफ स्टील बार मेरा क्या होता है, ग्रेड ऑफ स्टील बार, ग्रेड ऑफ स्टील बार मेरा क्या होता है, ग्रेड ऑफ मेरा स्टील बार। यहाँ पे जैसे कि मेरा देख रहे हैं ग्रेड ऑफ स्टील बार, एक मेरा हो जाता है Fe 415, Fe 415D, Fe 500, Fe 515D, Fe 500, Fe 550D एंड Fe 600। तो अभी हमारे आपके दिमाग में ये चल रहा होगा भैया Fe क्या है, ठीक है, एंड 415 क्या है, ठीक है दोस्तों, एंड हमारा D क्या है, ठीक है, D हमारा क्या है एंड Fe क्या है, ठीक है, D क्या है एंड हमारा Fe क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखते हैं Fe, ठीक है दोस्तों, Fe इक्वल टू हो जाएगा मेरा आयरन, Fe मेरा हो जाएगा आयरन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरा हो गया D, D मेरा हो जाएगा इलोंगेशन, D मेरा हो जाएगा इलोंगेशन एंड 500 मेरा क्या है या 450 हो जाएगा मेरा यील्ड स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रेड ऑफ स्टील बार, ग्रेड ऑफ स्टील बार क्या होता है, ग्रेड ऑफ स्टील बार Fe 415, Fe 415D, Fe 500, Fe 550D एंड Fe 550D, Fe 550D एंड Fe 550 एंड Fe 600। ठीक है दोस्तों, तो Fe मेरा क्या हो जाएगा, Fe इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा आयरन, Fe मुझे आयरन को दर्शाता है एंड D मेरा हो जाएगा इलोंगेशन एंड 5 जैसे 450 15 415 15 500 550 600 ये मेरा क्या है यील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा यील्ड स्ट्रेंथ है। अगर हम बात करते हैं UTM, सेकेंड हम लोग बात करते हैं UTM। ठीक है, UTM मेरा क्या होता है, ये मेरा UTM। ठीक है दोस्तों, UTM मेरा क्या है, स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्रेसिव प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल चेक हम लोग करते हैं UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा। UTM मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। UTM मेरा क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्टील बार मेरा होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्रेसिव प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यील्ड स्ट्रेस एंड इलोंगेशन। ठीक है, ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं Fe 415 एंड Fe 415D, इसका एक क्या है यील्ड स्ट्रेस है, D मेरा क्या है इलोंगेशन हो गया 415 एंड 415 500 556 जैसे कि हम लोग जानते हैं ये मेरा यील्ड स्ट्रेस हो गया एंड जो मेरा D है, ठीक है, D है वो मेरा इलोंगेशन हो जाएगा। भैया जो मेरा मान लीजिए सपोज ये मेरा एक बार है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक बार है, ये मेरा एक बार हो गया, इसमें लिखा हुआ है
FE 415D, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग समझ गए, ठीक है। D का मतलब क्या होता है एंड 15 क्या है, FE क्या है, आयरन हो गया मेरा, और यील्ड स्ट्रेस हो गया एंड एलोंगेशन हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो मेरा 415, ये जो मेरा 415, 500, 550 एंड 60, 600 जो मेरा है, इसका यील्ड स्ट्रेस क्या होगा एंड एलोंगेशन क्या होगा। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका मेरा यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस इसका हो जाएगा 10% टू 12%, ठीक है दोस्तों। इसका जो मेरा यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा यील्ड स्ट्रेस मेरा हो जाएगा 12 टू इतना परसेंट एंड इलोंगेशन मेरा हो जाएगा 14.5% टू 18.0%, ठीक है दोस्तों। ये मेरा ग्रेड ऑफ स्टील बार है, ठीक है। FE 415, 415D, इसका मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है 10 टू 12% होता है एंड इलोंगेशन का बात करेंगे तो 14.5 टू 18.0% होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं FE 500 एंड 500D का यील्ड स्ट्रेस क्या होगा एंड इलोंगेशन क्या होगा। तो FE 500 एंड 500D का यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा 8% टू 10% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड इलोंगेशन हो जाएगा मेरा 10% टू 14% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 10% टू 14% मेरा इलोंगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे FE 500। FE 500 का मेरा हो जाएगा 6% टू 8% यील्ड स्ट्रेस एंड इलोंगेशन का बात किया जाएगा तो इलोंगेशन का अगर बात किया जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका 6% टू 10%, ठीक है दोस्तों। इसका FE का यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा 6% एंड इसका जो होता है 1, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे यील्ड स्ट्रेस एंड इलोंगेशन, यील्ड स्ट्रेस एंड इलोंगेशन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बेसिक और जान लेंगे स्टील बार के बारे में, ठीक है। स्टील बार के बारे में और हम लोग थोड़ा सा जानेंगे स्टील बार, ठीक। जैसा कि मान लीजिए ये मेरा स्टील बार है, ये मेरा स्टील बार है, ठीक है दोस्तों। ये मेरा स्टील बार है, ये मेरा क्या है, स्टील बार हो गया। किंतु ये जो आप भाग देख रहे हैं ये वाला, ठीक, जो लास्ट का कॉर्नर है, अगर हम इसका साइड में अगर एक साइड का व्यू बनाए तो मेरा ऐसे, और एक देखा जाए तो मेरा इस टाइप का ये आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसको कलर कर देते हैं इस तरह करके, ठीक है। अगर स्टील के बारे में बात किया जाए तो ये जो मेरा भाग होता है, ये वाला भाग होता है, ये मेरा आउटर भाग कहलाता है। ये मेरा स्टील बार हो गया, ठीक है।
इसका जो ये जो बाहर का भाग होता है, ठीक है, जो मान लीजिए मेरा स्टील बार हो गया, ठीक है दोस्तों, ये मेरा स्टील बार हो गया, ये मेरा स्टील बार है। इसका जो ये पार्ट्स होगा, ये जो पार्ट्स सब देख पा रहे हैं, ये जो मेरा पार्ट्स होगा, अगर हम इसको कट करके यहाँ पे ले आ देते हैं, ठीक है, तो ये मेरा आउटर हो जाएगा। ये जो मेरा बीच का भाग है, जो मेरा बीच का भाग है वो मेरा कोर कहलाएगा, कोर, ठीक है। अब ये कोर क्या होता है और आउटर क्या होता है? आउटर भाग जो हमारा स्टील रेनफोर्समेंट छड़िया जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका जो मान लीजिए हो गया, अब इसको आप जो बोल लीजिए, रेनफोर्समेंट बोलिए, स्टील बोलिए या छड़िया बोलिए। ये जो हमारा किनारे का भाग है, ठीक, ये हम यहाँ पे लिए हैं। तो इसका जो किनारे का भाग है, 2 लेयर है, एक लेयर मेरा आउटर कहलाता है, दूसरा मेरा कोर कहलाता है। आउटर क्या होता है? आउटर जो स्टील बार का जो आउटर भाग होता है वो हार्ड होता है, ठीक है दोस्तों, एंड जो कोर होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट से क्या होता है, बीच वाला जो मिडिल वाला भाग जो होता है अंदर का, जो हमारा मिडिल का भाग होता है जिसे हम लोग कोर बोलते हैं, वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने की वजह से जब हम लोग स्टील को बेंड करते हैं, जब हम लोग स्टील को बेंड करते हैं तो ये हमें बेंड होने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। जो अंदर का जो कोर है, सॉफ्ट होने की वजह से ही ये आसानी से बेंड हो जाता है, ठीक है। अगर ये सॉफ्ट नहीं होता तो ये बेंड नहीं होता है। आउटर से क्या होता है? आउटर होने की वजह से जो क्रोशन होता है स्टील बार रेनफोर्समेंट या छड़िया में, देखिएगा जंग लग जाता है। काफ़ी समय रहने से या बारिश में भीगने से कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाता है, जो कि वो बेकार हो जाता है, वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो हमारा आउटर सरफेस होता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्विक सेटिंग क्वालिटी चेक ऑफ स्टील बार, ठीक है दोस्तों। क्या है मेरा नेक्स्ट टॉपिक? क्वालिटी चेक ऑफ स्टील बार, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वालिटी चेक ऑफ स्टील बार, ठीक है। क्वालिटी चेक ऑफ स्टील बार हमारा क्या है, ठीक है दोस्तों। क्वालिटी चेक ऑफ स्टील बार, तो क्वालिटी चेक ऑफ स्टील बार क्या होता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग जानते हैं। फर्स्ट हम लोग जानेंगे मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। सेकेंड मेरा हो जाएगा लेंथ, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्टील बार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा डायमीटर ऑफ स्टील बार एंड हो जाएगा मेरा थर्ड हो गया ना, फोर्थ हो जाएगा मेरा टेस्ट, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला क्वालिटी चेक ऑफ स्टील बार। अगर आप घर बनवा रहे हैं, ठीक है, घर बनवा रहे हैं या बनवाने वाले होंगे, तो भविष्य में जब आपके पास जब स्टील बार आएगा, ठीक है, स्टील, ठीक है, स्टील बार, जब आप लोग क्वालिटी चेक करेंगे तो सबसे पहले जब आपके पास स्टील बार आएगा तो सबसे पहले आप चेक करेंगे मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट। कॉन्ट्रैक्टर तो आपको लिया कर दे देता है। अगर आप किसी दुकान से परचेस कीजिएगा, किसी डीलर से परचेस कीजिएगा या कॉन्ट्रैक्टर भी आपके पास लाता है, तो आप उसे ज़रूर बोलिएगा हमें मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट दिखाइए। वो आपको एक बिलिंग करके देगा। जब आप रेनफोर्समेंट स्टील बार या छड़िया जब खरीदने जाइएगा दुकान से, तो एक बिल बना कर देता है। तो बिल में तो कुछ भी लिख सकता है, वो बिल मेरा सही है कि नहीं। मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेट हम लोग जानेंगे कौन कंपनी है, कब हुआ है, कैसा हुआ है, ये हमारा बहुत ज़रूरी है। नहीं तो दोस्तों देखिएगा बिलिंग में कुछ और प्रोवाइड किया रहेगा
और रियल में कुछ और रहेगा, तो वहाँ पे आप लॉस में हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेंथ। अक्सर करके देखा गया है साइट पर जब छड़िया जब मंगाई जाती है या जब आप घर बनाने के लिए छड़िया मंगाते हैं, तो छड़िया का जो एक लेंथ होता है, एक लेंथ, अगर छड़िया का लेंथ, जो लेंथ की बात की जाए तो छड़िया का लेंथ होता है आपका 12 मीटर। ठीक है, ये जो हमारा छड़िया है दोस्तों, ठीक, ये हमारा छड़िया है, इसका लेंथ हो जाएगा, या डाया जिसको बोलते हैं, 12 लेंथ हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, हम लोग लेंथ चेक करते हैं। लेंथ ये हो गया, लेंथ जो हम लोग चेक करेंगे उसका 12, जो एक स्टील बार होता है रेनफोर्समेंट, जो एक छड़िया होता है, एक छड़िया का मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका छड़िया हो गया, इसका मैक्सिमम लंबाई एक की कितनी होती है, वो होती है हमारा 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, थर्ड हम लोग डायमीटर चेक करेंगे, डायमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे डायमीटर। डायमीटर हम लोग चेक करेंगे, और डायमीटर ऑफ स्टील बार, डायमीटर ऑफ स्टील बार, डायमीटर ऑफ स्टील बार। जैसा कि देखिएगा, जब आप लोग घर बनाइएगा तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा आप 8 mm का, 8 mm डायमीटर का आप डाया मंगा लीजिए, 10 मंगा लीजिए, 12 मंगा लीजिए, 14 मंगा लीजिए, 20 मंगा लीजिए, एटसेट्रा 32 मंगा लीजिए, 25, जो भी होता है आप मंगा लीजिए। आप कैसे समझेंगे वो डाया ठीक है कि नहीं, या साइट पर भी जब आता है तो साइट पर हमें डायमीटर ऑफ स्टील बार ज़रूर चेक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप साइट पे काम करने जाइएगा, या मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, घर पे आपका डाया आ रहा है, तो आप उसका, आप अपने पास एक मेजरमेंट टेप रखिएगा और उसे आप आसानी से मेजरमेंट टेप के थ्रू माप सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट, लास्ट मेरा है टेस्ट। तो मन में एक सवाल होगी कि स्टील बार का टेस्ट मीन्स क्या करना चाहिए टेस्ट में। तो एक साधारण सा टेस्ट है, आप भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखिएगा, स्टील बार को जब, मान लीजिए मेरा स्टील बार है, इसको हम लोग बेंड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 130 पे बेंड किए स्टील बार को, टेस्ट की बात की जाए तो स्टील बार को हम बेंड करेंगे। ठीक है, बेंड करेंगे, फिर इस बेंड को यहाँ से मैं फिर ओपन करूँगा। स्टील बार है मेरा, ठीक है, इसको मैं पूरा ऐसे करके बेंड करूँगा, फिर मैं सोजा करूँगा। सपोज़ 180 डिग्री पे मैं इसको 180 डिग्री पे मैं इसको बेंड किया, फिर मैं इसको सोजा कर दिया, 180 डिग्री बेंड करके फिर मैं सोजा कर दिया। तो ये हमारा स्टील टूटना नहीं चाहिए। अगर ये स्टील हमारा टूट जाता है तो दोस्तों ये स्टील सही नहीं है, ये छड़िया सही नहीं है, ये हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या मान लेते हैं किसी छड़िया को, मान लीजिए मेरा छड़िया है, इस छड़िया को मैं 190 डिग्री पे बेंड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं 90 डिग्री पे बेंड करता हूँ। ठीक है, 90 डिग्री पे बेंड करता हूँ। ठीक है, बेंड करने के बाद छड़िया में 90 डिग्री बेंड करके फिर मैं इसको जैसे था पहले की आकार में साइज मिलाऊंगा, स्ट्रेट में फिर इसे मैं कर दूंगा। ठीक है, बेंड करूंगा, फिर मैं इसके पहले की तरह जैसे था वैसे रख दूंगा। तो बेंड जो हमारा छड़िया होगा, रेनफोर्समेंट स्टील बार होगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खास करके वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो हमें वो यूज़ करने लायक नहीं है, समझिए वो बहुत ही घटिया क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा यही टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।